गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले आप लोग को हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा चुके थे। आज कई दिन बाद ऑनलाइन आए हुए हैं, लगभग एक हफ्ते के बाद ऑनलाइन आया हूं। तो कांग्रेस के अधिवेशन आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, तो काफी वीडियो इसमें देखो यूट्यूब पे जाके चैनल पे अपलोड हुआ है। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हम लोग शुरू कर दिए बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन में आज हम लोग पढ़ेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि देखो ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के अंतर्गत ही आता है। अगर आप बंगाल का विभाजन नहीं पढ़ोगे, उसी के अंतर्गत यहाँ स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन अपनाने की आवश्यकता पड़ी भारतीय लोगों को, जो कि यहाँ के क्रांतिकारी थे, यहाँ के लोग जो थे, उसका मेन एक रीजन क्या था कि बंगाल का विभाजन। तो इसमें बात आती है, हम लोग कल पढ़ाए थे कि बंगाल विभाजन की आवश्यकता पड़ी क्यों। यही बात थी ना, जो आज का पश्चिम बंगाल है, यही पहले बंगाल हुआ करता था। उसको एक 11 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत, बिहार प्रांत, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, कुल पहले 11 प्रांत थे। इसे अब कहते हो कि 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। उसी प्रकार पूरे भारत में पहले 11 प्रांत हुआ करते थे। तो उसमें सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो 11 प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था। तो जो मेन अंग्रेजों का जो मेन केंद्र था शासन करने का, वो क्या था? वो बंगाल ही था। महलों का शहर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। तो अंग्रेज लोग ज्यादा कहां रहते थे बताओ? बंगाल में रहते थे। और बंगाल जो था वो क्रांतिकारियों का गढ़ था। इसमें बंगाल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कल ही बताए थे कि एक पहली बार भारत में अगर कहा जाए कि जनगणना कब हुई, 1872 में। वो मेयो का शासनकाल था उस समय। तो मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। जनगणना होने के बाद दशकीय जनगणना कब हुई? 1881 में। उस समय किसका शासनकाल था? रिपन का शासनकाल था। और उस समय दशकीय, अगर पूछेगा भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब से चालू हुई है, तो 1882 से। बात समझ गए ना? 1882 से पहली बार भारत में दशकीय, 81 है, 81 से 1881 में भारत में पहली बार दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई। और पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई, क्या बताओगे? 1872 में। काल किसका था? मेयो का। और दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुई? तो 1881 में। उस समय रिपन का काल था। तो 1881 में जनगणना हुई। उसके बाद 81 में होने के बाद में 91 में हुई। 91 में होने के बाद 1901 में हुई। और जब 1901 में जनगणना हुई, तो उस समय जनगणना में भारत की जनसंख्या देखकर अंग्रेज के कान खड़े हो गए। हुआ क्या? 11 प्रांत थे। जब जनगणना हुई 1901 में, तो भारत की आबादी कितना निकली? 25.2 करोड़। इसका मतलब 25 करोड़ 20 लाख आबादी भारत की थी, जिसमें से 7.8 करोड़ लोग केवल बंगाल में निवास कर रहे थे। मतलब पूरे जब 1901 में जनगणना हुई, तो उस समय भारत की आबादी कितना थी? 25 करोड़ 20 लाख। और 25 करोड़ 20 लाख में केवल बंगाल प्रांत में कितने लोग थे? 7 करोड़ 80 लाख। इतनी जनसंख्या देखकर तो वहां पे उस समय कर्जन था। कर्जन कहता है यहाँ की जनसंख्या जो है 1901 में, यहाँ की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4 है। तो उसके दिमाग में आया कि इसका बंगाल का विभाजन किया जाए। वजह क्या थी? जब बंगाल की जनगणना हुई, उसमें देखा गया तो बड़े तादाद में हिंदू भी थे और बड़े तादाद में मुस्लिम भी थे। उसी में 7.8 करोड़ में 2.7 करोड़ क्या थे? मुस्लिम थे। 4 कुछ करोड़ क्या थे? हिंदू थे। तो वहां पे बंगाल में हिंदू मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा थी, वहां पे अच्छी तादाद में थी। तो कर्जन को क्या लगा कि अगर ये लोग जितनी जनसंख्या है, और वो चाहता था कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी तो हम बहुत दिन यहाँ टिक नहीं पाएंगे, यहाँ बहुत दिन शासन नहीं कर पाएंगे। सुनते रहो, सब पढ़ा दिए हैं, सब जो बता रहे हैं तुम लोग को, शासन नहीं कर पाएंगे। तो कर्जन का विचार क्या आया? कर्जन ने विचार किया कि हम बंगाल को क्या कर दें? तोड़ दें। उस समय बंगाल में हुआ क्या था? बंगाल में असम आता था, आज का उड़ीसा आता है, आज का झारखंड आता है, आज का छत्तीसगढ़ आता है, आज का बिहार, और जो बांग्लादेश है, जो पश्चिम बंगाल है, ये सब मिला के पूरा एक प्रांत था। उसका नाम क्या था? बंगाल। बात समझ गए ना? लोगों ने पूछा कि आप बताइए किसको बंगाल को तोड़ क्यों रहे हो, क्यों बंगाल के टुकड़े कर रहे हो, बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हो? तो कर्जन इसके पीछे कई तर्क देता है। कहता बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, हमको प्रशासनिक
में क्या होती है, कठिनाई होती है, बात समझ गए ना। और जो कि अंदर से उसका विचार क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन के पीछे क्या रीजन था, तो रीजन यही था कि वो बड़ा प्रांत था, उसके बाद क्या था, प्रशासनिक इकाई में मतलब शासन करने में दिक्कत आती थी, बहुत बड़ा प्रांत था, कितना बड़ा प्रांत में देख रेख करना कैसे कैसे क्या होगा। और क्या फैक्ट बताया उसमें, सबसे बड़ा फैक्ट ये था, जो रियलिटी वाला फैक्ट है, कि कर्जन चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर कर दे। जब बंगाल के टुकड़े करेंगे तो मुस्लिम उधर हो जाएंगे, हिंदू इधर हो जाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो पाएंगे। और जब हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो पाएंगे तो बांटो और राज करो। जब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होगी तो हम यहाँ बहुत दिन तक शासन को चला पाएंगे। मेन वजह यह था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, बंगाल जो है क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल क्या था, क्रांतिकारियों का गढ़ था। वहां पे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी सब पैदा हुए थे, लगभग लगभग सब कहां के थे, बंगाल के ही थे। तो उसका मतलब था जब बंगाल के टुकड़े करेंगे तो कुछ क्रांतिकारी इधर हो जाएंगे, कुछ क्रांतिकारी इधर हो जाएंगे। और जब दोनों तरफ क्रांतिकारी हो जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे, तो हमारे खिलाफ उतना धावा नहीं बोल पाएंगे, ना हमारे खिलाफ कोई एक्शन उतना खास ले पाएंगे। क्योंकि जब बंगाल में ही रहेंगे, सब लोग एक साथ में रहेंगे, मिलेंगे, तो हमारे खिलाफ योजना बनाएंगे। और जब दूर दूर हो जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, बांटो और राज करो। मेन मतलब ये था, बात समझिए ना। उसके बाद होता क्या है, ये बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है, ये बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है, ये पेश होता है 19 जुलाई 1905 में। बात समझिए ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो प्रस्ताव पेश करते हैं 19 जुलाई 1905। डेट, 4 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बंगाल विभाजन पढ़ रहे हो तो ये बंगाल विभाजन कब हुआ, 4 डेट और कौन कराया उस समय, तो किसका शासनकाल था, लॉर्ड कर्जन का। ये बहुत पूछा है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक था, ये बताए थे ना, कब से कब तक था। हाँ, 1899 से 1905 तक ये शासनकाल जो 6 साल का था, ये लॉर्ड कर्जन का था। तो इसके शासनकाल में हुआ। तो उसमें जब योजना बना लिया पूरा, तो अंग्रेज लोग 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश करते हैं। 19 के बाद एक दिन बाद क्या आएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पास हो जाता है। और जब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पास होता है तो भारतीय नेताओं, भारतीय लोगों के अंदर खलबली मच जाती है। ये क्या हो रहा है, हम लोग को तोड़ रहे हैं, अब तो हमारा बंगाल टूट जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 7 अगस्त 1905 को क्या करते हैं लोग, 7 अगस्त 1905 को ये लोग वहां कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक करते हैं। भारतीय लोग आपसे में इस मीटिंग करते हैं। मतलब कैसे होगा बताओ, ये तो कर्जन तो हम लोग को अलग कर रहा है, हम ही लोग आपस में रह रहे हैं, कुछ लोग उधर हो जाओगे, कुछ लोग उधर हो जाओगे। मीटिंग होती है टाउन हॉल में, कब होती है, 7 अगस्त 1905 में। और 19 जुलाई 1905 में क्या होता है, पेश होता है। और 20 जुलाई 1905 को पास होता है। और ये लोग बैठक कब करते हैं, 7 अगस्त 1905 को बैठक करते हैं। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, लागू हो गया। तो मेन डेट कौन सी है, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या होता है, बंगाल का टुकड़ा हो जाता है। जब बंगाल का टुकड़ा होता है तो भारतीय लोग एकदम पूरा समझ लो अफसोस, यहाँ पे उस दिन रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं, शोक दिवस मनाते हैं, मित्रता दिवस मनाते हैं। बात समझ गए ना, कई दिवस के रूप में अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग सब एक हैं। तो हिंदू मुस्लिम को राखी बांधता है, मुस्लिम हिंदू को राखी बांधता है। राखी बांध कर रिश्ते का एक मजबूत का पैगाम देते हैं लोग, भारतीय लोग, कि हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब अलग हो गया तो अलग हो गया। उसी अलग होने के लिए वो लोग टाउन हॉल में मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में क्या फैसला लेते हैं बताओ, हम लोग बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपनाएंगे। क्योंकि भारत के जब अंग्रेज यहाँ 2 टुकड़े कर दिए, तो जो भारत के क्रांतिकारी जो नेता लोग थे वो क्या गुस्से में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम अब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपनाएंगे। अब बहिष्कार मतलब क्या होता है, बहिष्कार आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। वहां का जो कपड़ा उपड़ा आया, वहां का जो खाने वाला सामान है, हम उनका यूज नहीं करेंगे। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब हम अपने देश का सामान यूज करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरा। अगर ये होगा तो अपने आप हो जाएगा। साफ साफ सोचिए, अगर ये होगा तो ये अपने आप नहीं होगा। अगर तुम स्वदेशी अपनाओगे, स्वदेशी मतलब अपने देश का सामान यूज करेंगे, विदेश का बिल्कुल टच नहीं करोगे, तो बहिष्कार आंदोलन अपने आप आ जाएगा। जब स्वदेशी अपना रहे हो भाई, हम यही सामान यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, बहिष्कार अपने आप हो गया। और जब बहिष्कार करोगे, स्वदेशी क्या होगा, अपने आप आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं डिपेंड। बताओ, अगर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे, इसका मतलब क्या अपनाओगे, अपने देश से खाओगे पियोगे ना। अगर स्वदेशी अपनाओगे, अपने आप क्या होगा, बहिष्कार हो जाएगा। तो मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। से विरोध करने का तरीका हो गया ये।
अंग्रेजों का विरोध करने का, जो बंगाल विभाजन हुआ कैसे विरोध किया जाए, तो विरोध करने के लिए कलकत्ता के टाउन हॉल में जब बैठक हुई तो बैठक में यही फैसला लिया गया, हम लोग आर्थिक नुकसान करेंगे। क्या करेंगे? आर्थिक मतलब धन का, आर्थिक नुकसान करेंगे। अभी एग्जाम्पल दिया जाए, आप ही लोग हो या हम ही हो, बचपन में अगर याद करोगे, अगर पापी मतलब मम्मी पापा है कुछ भी अगर डांट देते थे, कुछ भी करते थे, तो इनको संदेशा देने के लिए मम्मी पापा जाने गुस्सा में है तो हम लोग घर में तोड़ फोड़ करते थे ना, बर्तन फेंक दिए, डिब्बा फोड़ डाले, ये कर डाले, कपड़ा चीर डाले, मतलब तमाम तरह से। इससे क्या होता था, हम जब नुकसान करेंगे घर में तो नुकसान करने से क्या होगा, ये पूरा जो खबर है जाएगा सीधा हेड डिपार्टमेंट पापा के पास जाएगा, और पापा के पास जाएगा, पापा हमारी बात को सुनेंगे तो उसको पूरा करेंगे। कभी बचपन में अगर आप लोग को याद होगा, कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए शादी विवाह में देखो तो इतना आराम से आता नहीं था कपड़ा वपड़ा, टाई वाई कोट वोट, तो उसके लिए कुछ इधर उधर करना पड़ता था, रिसियाना, नुकसान करना। तो संदेशा पापा के पास जाता, पापा पूछेंगे हाँ क्या हुआ है इसको, तो बताएंगे हाँ ये कपड़ा के लिए जिद कर रहा है तो कपड़ा आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया, क्यों? बंगाल विभाजन के विरोध में। ये हुआ कि अब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे, और जब स्वदेशी अपनाएंगे तो भारतीय लोग को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, यहाँ से गरीबी दूर होगी। ये बात सही नहीं? अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, और जब स्वदेशी अपनाएंगे तो भारत की कंपनी होगी, और भारत की जब कंपनी होगी तो यहीं के लोग यही काम करेंगे, जो गरीब लोग हैं वो रोजगार पाएंगे, गरीबी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इससे हमारा देश क्या करेगा? डेवलप करेगा। और नहीं, यही लोग खाने वाला ला रहे हैं, टाई किसका था? अंग्रेज का। कोट किसका था? अंग्रेज का। वही लोग सामान ला ला के कच्चा माल यहाँ बेचते थे, हम लोग खरीद खरीद खाते थे। तो ये अपनाने का प्रयास किए, और इसका जिक्र लोग पाए कहां से? पूछता है तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ब्रिटिश मतलब उसी ब्रिटेन, इंग्लैंड, बात समझ गए ना? वही आज जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इसका जो वर्णन है, सबसे पहले एक लोग थे, उनका नाम है कृष्ण कुमार मित्र, उनकी एक पत्रिका है, उसका नाम क्या है? संजीवनी। संजीवनी में लिखा गया, इसकी टिप्पणी की गई, इसका वर्णन किया गया, वहां से पाया गया बहिष्कार और स्वदेशी ये शब्द निकला वहां से। बात समझ गए ना? वहां से विचार आया लोगों के अंदर, तो ये चीज उसमें लिखी गई थी। कोई किताब को पढ़ा, टिप्पणी, हाँ उसमें बहिष्कार क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, वो चीज इसी में लिखी गई है। और बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में। यहां तक समझ में आया? तो बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन क्या है बताओ? इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, भारतीय कपड़ों को जलाएंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, उनका कोई सामान नहीं खाएंगे, उनका कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे। यही था स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। उनके चीज का हम बहिष्कार करेंगे, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, हम लोग सबका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको नोट कर लियो, बोलो। अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, फैसला क्या क्या लिया गया? देखिए इसमें कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। जब इसके लिए जगह जगह कार्यक्रम किया गया, मतलब जब ये फैसला हुआ हम लोग बहिष्कार अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो भारत के कोने कोने जगह जगह पे इसके लिए क्या किए गए? कार्यक्रम किए गए। और कार्यक्रम में, अब तो पहले सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, था जमाना नहीं था, पहले लोग कार्यक्रम करते थे तो लोग वहां इकट्ठा होते थे, बताते थे ऐसे हो रहा है, तब जान पाएंगे ना। अब तो देश में कुछ भी होता है तुरंत हम लोग को मालूम चल जाता है, पहले ऐसा नहीं था। लोग को इकट्ठा करके वहां माइक लेके बताते थे। तो कार्यक्रम जगह जगह क्या कहेगा? कैंप लगाया गया, लोग जगह जगह प्रदर्शन किए, जगह जगह कार्यक्रम किए। तो कार्यक्रम में क्या क्या बताया गया बताओ? कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। लिखो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मनिर्भर जान रहे हो ना, बनाने का प्रयास किया गया। हम लोग प्रयास किया गया मतलब हम लोग खुद एक हैं, मतलब हम लोग अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम लोग अंग्रेजों का कोई सामान यूज नहीं करेंगे। मोबाइल रख दो पहले नंबर, तो पढ़ते समय मोबाइल नहीं रखो, मोबाइल रखो, पढ़ लीजिए तो चलाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ? भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आत्मनिर्भर क्या होता है? मतलब हम लोग क्या होंगे? खुद पे डिपेंड हो, हम लोग अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड ना हो। तो वही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। और कार्यक्रम में क्या क्या बताया गया? लिखिए पॉइंट को, कार्यक्रम में क्या क्या बताया गया। इसमें कहा गया ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, कहा गया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करिए। और क्या बताया गया इसमें बताओ? इसमें और क्या बताया गया? इसमें कहा गया ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो।
इसमें बताया गया विदेशी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, मतलब विदेशी कपड़ा मत पहनिए। और क्या है बताओ, क्या और फैसला लिया गया? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करिए। जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके विद्यालय में ना पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दीजिए। ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार लिखो। ब्रिटिश 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 शिक्षण संस्थानों मतलब स्कूल कॉलेज, क्या मतलब क्या होगा बताओ? स्कूल कॉलेज का बहिष्कार मतलब जो अंग्रेज लोग जो स्कूल बनवाए हैं उनके स्कूल में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये सब क्या था बताओ? ये सब स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन है कि अंग्रेज के स्कूल में बिल्कुल हम बच्चे भेजेंगे नहीं तो स्कूल क्या खाली हो जाएगा, वहां कोई पढ़ेगा नहीं। उनका कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेज कपड़ा बिकेगा नहीं, नुकसान करो आर्थिक। और उनके सामान को मत खरीदो खाओ, चाहे कोई छोटा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो। लोग उनके कपड़े को निकाल के जला दिए थे। क्या कर दिए थे? जला दिए थे। उनके कपड़े को निकाल के जला दिए थे। और उसके बाद क्या अपनाया गया? सरकारी नौकरी का बहिष्कार लिखो। सरकारी नौकरी का बहिष्कार लिखिए। सरकारी नौकरी, ये लोग कहे कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ छोड़ दीजिए और उनके यहाँ सरकारी नौकरी मत करिए। सरकारी नौकरी का बहिष्कार, ये फैसला लिया गया। हर तरह से हुआ कि उनके से कोई योगदान न रहे, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया। उसके बाद क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं के दुकानों के बाहर धरने। जो इंडिया के लोग जो विदेशी वस्तुओं को दुकानों लिखो, विदेशी वस्तुओं के दुकान के बाहर धरना, दुकानों के बाहर धरने, दुकानों के बाहर धरने। इतने फैसले लिए गए। अगर कोई इंडिया का आदमी बाहरी सामान, जैसे मान लो अंग्रेज का सामान है यहाँ पे, वो दुकान खोला है और विदेशी वस्तुओं को बेच रहा है, तो इंडिया के लोग उनके साथ बैठ गए, बेचो मत। मान लो कोई भी हो, भारतीय हो, सामान खरीद के दुकान बेचते नहीं है। सामान लाए मंडी से, उसके बाद विदेशी सामान है, दुकान लगा बेच रहे हैं। तो उसमें फैसला क्या हुआ? विदेशी वस्तुओं के दुकानों के बाहर धरने पे बैठ गए लोग, भारतीय लोग। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करने लगे, हम सरकारी नौकरी आपके यहाँ नहीं करेंगे और जो लोग कर रहे हैं वो बहिष्कार छोड़ दीजिए। ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार मतलब जो अंग्रेज का स्कूल था, अंग्रेज द्वारा बनाया गया स्कूल था, उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब विरोध किया गया, ये सब अपनाया गया। यही कहा गया स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। क्या कहा गया? ये सब बहिष्कार है ना, है बहिष्कार मतलब हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इसको नहीं अपनाएंगे। तो ये सब बहिष्कार के अंतर्गत एक कार्यक्रम में बताया गया, ये अपनाया गया। बात समझ गए ना? क्या अपनाया गया बताओ? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, और क्या बताया गया? उनके स्कूल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। और क्या बताया गया? विदेशी सामान जो यहाँ के दुकानदार लोग बेच रहे थे, लोग उनके दुकान के सामने धरना बैठ गए कि दुकान बंद करो और उनके सामान को मत बेचो। अरे तुम ही बेच रहे हो, तुम्हारा ही दुकान है, तुम ही कमा रहे हो, लेकिन कतई नहीं। अब नुकसान हो, चाहे तुम खराब लगे चाहे अच्छा लगे। बात समझ गए ना? जैसे मान लो यही कोई चाइना, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई चाइना का मोबाइल लेके दुकान खोला हुआ है, खूब मोबाइल रखा है, सब मोबाइल विदेशी मोबाइल है, और तो दुकान सामने बैठ जाओ क्योंकि इसकी दुकान जो मोबाइल हो क्या है? विदेशी है। इसी प्रकार जो विदेशी माल आता था, वस्तु आता था, उसकी जो दुकान हुआ करती थी, उसके दुकान के बाहर क्या होने लगे? धरने होने लगे। तो अब समझ में आया बहिष्कार क्या है? बताओ। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन दोनों एक दूसरे क्या है? पूरक है। जब स्वदेशी अपनाओगे तो बहिष्कार अपने आप आ जाएगा, जब बहिष्कार करोगे स्वदेशी अपने आप आएगा। एक दूसरे क्या है? ये पूरक है। क्या क्या फैसले लिए गए साफ साफ दिखा दिए। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? मिटाएं इसमें, लिख लिए हो ना? अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। इसमें आगे देखिए क्या होगा इसमें। ये बताइए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ? इसमें भारत के सभी लोग शामिल नहीं होते थे। अगर ये शामिल हो जाते तो आज ये नौबत ना आती। बात समझ गए ना? गांधी को मार डालते 17 में, उनका नाम सुने हो? इरविन मार डालता हो, 17 में मार डालता, लेकिन बत्तख मियां बचा लिए। कहानी बचाएंगे जब तुम लोग को चंपारण बताएंगे, बिहार गए थे महात्मा गांधी, तो उनको जो दूध पीने के लिए थे उन्हें जहर मिला दिए थे।
अंग्रेज इरविन जहर मिलवा दिया था, तो वही गांधी को निपटा देते लोग, लेकिन यहाँ के लोग बचा लिए। लिखो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ, लिखो सहभागिता, किसकी किसकी इसमें सहभागिता थी, सहभागिता मतलब कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कौन कौन इसमें शामिल होने के लिए कौन कौन थे, युवा शामिल हुए, कौन शामिल हुए, युवा, जो युवा लोग थे वो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए, युवा यंग। और कौन शामिल हुआ, महिलाएं शामिल हुई इसमें, बढ़ चढ़कर इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी, देखिए महिलाएं। और कौन कौन शामिल हुआ बताओ इसमें जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे ये भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और कौन लोग, मुस्लिम लोग नाम मात्र शामिल हुए थे, हाँ ये है इसमें मुस्लिम लोग नाम मात्र, मुस्लिम लोग में 2-3 नाम आता है जो शामिल हुए थे फेमस नेता में, और मुस्लिम लोग बहुत कम भाग लिए थे बहिष्कार स्वदेशी में, इनसे बहुत मतलब नहीं था। बात समझ गए ना, क्योंकि बंगाल विभाजन से मुस्लिम लोग क्या थे, अंदर अंदर खुश थे, हमारा अलग हो गया, हम मुस्लिम एक साथ रहेंगे। अब जो हम लोग एक साथ रहते थे वहां पर हिंदू मुस्लिम जात पात का ये सब लफड़ा चल रहा था, ये सबसे हमको क्या हो गई अब छुट्टी, अब मुस्लिम लोग रहेंगे। तो उधर 2 भाग किया गया बंगाल का, कौन कौन भाग हुआ था, पूर्वी बंगाल और बंगाल, एक भाग किया गया पूर्वी बंगाल, एक भाग क्या किया गया, बंगाल किया गया था उसमें। तो ये लोग भाग लिए थे, तो बताइए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में युवा भाग लिए, महिलाएं भाग ली, क्रांतिकारी भाग लिए और नाम मात्र मुस्लिम भाग लिए। तो कुछ मुस्लिम है नाम मात्र गिन चुन के भाग लिए थे, उस मुस्लिम का नाम लिखिए आप लोग कौन कौन थे। एक थे मुजफ्फर खान, लिखो एक नाम मिलता है मुजफ्फर खान, लिखिए मुजफ्फर खान भाग लिए थे। एक लियाकत मिलता है, एक लियाकत का नाम मिलता है, लिखो लियाकत हुसैन अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन अब्दुल रसूल, लिखिए अब्दुल रसूल, ये 3 नाम मिलते हैं। ये लोग बहिष्कार आंदोलन में भाग लिए थे, नाम लिख लीजिए, 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि बताओ बहिष्कार आंदोलन में मुस्लिम में कौन कौन नेता जो फेमस नेता थे भाग लिए थे। तो मुजफ्फर खान, लियाकत हुसैन, अब्दुल रसूल, ये 3 नाम ऐसे हैं जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे। इसमें कौन कौन नहीं शामिल हुआ था, इसमें मुसलमान और कृषक ये लोग शामिल नहीं हुए थे। तो स्वदेशी आंदोलन को अपनाने के लिए कौन कौन कहां से अगुवाई कर रहा था, पूछ लेता है कौन कौन कहां से अगुवाई कर रहा था। तो है नहीं, जब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को जब अपनाया गया, जब ये आंदोलन चालू हुआ, तो कौन कौन किस प्रांत से कौन कौन नेता अगुवाई कर रहा था। तो एक मैप बनाइए यहाँ पे टेम्परेरी, यहाँ पे लिखिए साफ साफ कौन अगुवाई कर रहा था यहाँ पे। जैसे ये पंजाब वाला एरिया, कौन सा, ये पंजाब वाला एरिया है, तो पंजाब वाले एरिया से अगुवाई कर रहे थे कौन, ये जो आंदोलन है बहिष्कार आंदोलन, पंजाब वाले एरिया से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय 2 लोग यहाँ का मुद्दा संभाले थे, मतलब बड़का बड़का नेता ये कई लोग, लेकिन मेन नेता नाम लिखते हैं ना कि ये जो पंजाब वाला प्रांत है, तो पंजाब वाले प्रांत से कौन मतलब उसका नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ से नेतृत्व करने वाले कौन थे, अजीत सिंह, कौन थे, देखो अजीत सिंह नेतृत्व कर रहे थे, ये कई बार पूछा है, और लाला लाजपत राय, ये 2 लोग इधर से अगुवाई कर रहे थे। यहाँ बॉम्बे वाले एरिया से, जो बॉम्बे वाला एरिया है, बॉम्बे प्रांत था, तो बॉम्बे प्रांत से अगुवाई कौन कर रहे थे बताओ, बॉम्बे प्रांत से अगुवाई कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, लिख लीजिए बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक लिख रहे हैं, समझ जाओगे आप लोग शायद, बाल गंगाधर तिलक अगुवाई कर रहे थे। और जो मद्रास वाला एरिया है, चिदम्बरम पिल्लई, देखो यहां से मद्रास वाले एरिया से, जो ये प्रांत मद्रास वाला है, तो मद्रास से अगुवाई कर रहे थे चिदम्बरम पिल्ले, ये अगुवाई कर रहे थे। और यहां से कौन कर रहा था, कलकत्ता से अगुवाई कौन होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन कर रहे थे बताओ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखो यहां बंगाल वाले प्रांत से अगुवाई कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहां से अगुवाई कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद दिल्ली वाला जो क्षेत्र था, दिल्ली वाले क्षेत्र से अगुवाई कौन कर रहे थे, सैयद हसन रजा, लिखो सैयद हसन रजा, ये अगुवाई कर रहे थे, लिखो सैयद हैदर रजा सैयद इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा ना, सैयद हैदर रजा, ये लोग अगुवाई कर रहे थे। मतलब ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का
कौन कौन प्रांत में कौन कौन नेतृत्व कर रहा था। तो समझ में आया कौन कौन कर रहा था। ये जो पंजाब वाला प्रांत है, तो पंजाब से कौन कौन नेतृत्व संभाल रहे थे इसको मुद्दा, मतलब यहां का एरिया कौन संभाल रहा था, सबको इकट्ठा करके बताओ। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। और बॉम्बे वाले प्रांत से बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास को अब चेन्नई बोलते हैं, तो मद्रास प्रांत से चिदम्बरम पिल्लई लिख रहता है, चिदम्बरम में पिल्लई लिखे पिल्लई। और उसके बाद बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और दिल्ली वाले क्षेत्र से सैयद हैदर रजा। ये लोग ये नेतृत्व कर रहे थे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का। ये लोग अपने क्षेत्र में कपड़े को जलवा रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ये लोग अपने क्षेत्र में, 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 तो अलग अलग क्षेत्र में सब लोग नेतृत्व करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। आर्थिक नुकसान कर रहे थे, किसका, अंग्रेजों का। लिख लिए इतना, यही नोट में लिखिए, यही नोट लिखिए, नोट में लिखो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक अखबार आता है, लिखो सर्कुलर ए आजादी, लिखो सर्कुलर ए आजादी, ये इसको अंडरलाइन कर लो। सर्कुलर ए आजादी नामक पत्रिका ने, समाचार पत्र ने आंदोलन का समर्थन किया था। समाचार पत्र ने आंदोलन का समर्थन किया था। इस प्रकार आपका बंगाल विभाजन समाप्त होता है, स्वदेशी आंदोलन समाप्त होता है। एक बार केवल सुनते रहो, पूरा पूरा आप लोग बताइए। बंगाल विभाजन हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक भी स्टेप नहीं छोड़े जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, बहुत डीपली पढ़ा दिए हैं। नहीं तो केवल ये लोग डेट याद कर लेते हैं, कब हुआ था, किसका शासनकाल था, बस। लेकिन नहीं, आपका इसमें सवाल नहीं छूटेगा अगर आप खूब ध्यान से पढ़े होंगे तो। बहुत डीपली पढ़ा दिए हैं इसको, लगभग देखा जाए तो। सुनिए, इसमें एक बार हम एक से रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट सुनिए। बंगाल विभाजन की बात आती है तो बंगाल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, बांटो और राज करो। जनगणना हुई, जनगणना के बारे में बता ही दिए हैं। बंगाल बड़ा प्रांत निकला, बंगाल क्या निकला, बड़ा प्रांत निकला। अंग्रेज के कान खड़े हो गए। हिंदू मुस्लिम वहां ज्यादा थे, उनका एक मतलब था बड़ा प्रांत है, क्रांतिकारी खूब लोग हैं, अगर ऐसे होता रहेगा तो हम बहुत दिन तक नहीं पाएंगे। तो उनके दिमाग में क्या चला बताओ, उनके दिमाग में यही चला कि इनका टुकड़ा कर दीजिए, इससे जो बड़े बड़े नेता हैं कुछ भाग इधर में कुछ भाग इधर में हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम कमजोर, एकता कमजोर हो जाएगी, और जब हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हो जाएंगे तो आपसे हम लड़ेंगे और हम इसको भगा नहीं पाएंगे, हम अधिक समय तक शासन करेंगे। मेन मतलब कर्जन के ये था दिमाग में। लेकिन लोगों ने पूछा तो करके क्या बताया बताओ, कहा कि हमको दिक्कत होती है शासन करने में, इसलिए हम लोग इसका टुकड़ा कर रहे हैं। छोटा हो जाएगा क्षेत्र तो शासन करने में आसानी होगी। इससे पहले देखो बड़ा बड़ा जो राज्य होता है देखो तोड़ देते हैं। पहले यूपी उत्तराखंड एक ही में था, अब अलग कर दिए, उत्तराखंड अलग हो गया, यूपी अलग हो गया। पहले बिहार झारखंड एक में था तो झारखंड अलग कर दिए, बिहार अलग कर दिए, छोटे राज्य कर देते। छोटे राज्य में क्या होता है, विकास होता है, कहने का मतलब ये। तो ये तर्क दिया हो, कहा प्रशासनिक इकाई में दिक्कत होती है, मतलब शासन करने में दिक्कत होती है तो उसका। लेकिन मेन मतलब क्या था बताओ, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना और क्रांतिकारियों को बांटना। क्रांतिकारी ज्यादा लोग थे वहां पे। उसके बाद बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश होता है, 19 जुलाई 1905 को पास कब होता है, एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या होती है, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। उसके बाद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन हो जाता है। और बंगाल विभाजन होने के बाद बंगाल कितने टुकड़े हुए, 2, और दोनों टुकड़े के नाम बता दो। एक का नाम था पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, एक का नाम क्या था पूर्वी बंगाल, एक का नाम क्या था बंगाल। और जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी क्या बनाई गई, ढाका, और जो बंगाल था उसकी राजधानी वही थी कलकत्ता। समझ गए ना। उधर मुस्लिम, जो पूर्वी बंगाल है उधर मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदू कम थे, और इधर जो बंगाल वाला क्षेत्र है इधर हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे। तो मुस्लिम उधर ज्यादा हो गए, हिंदू इधर ज्यादा हो गए। इसी जब विभाजन हो गया, इसके विरोध में भारतीय लोग क्या अपनाए, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो कहा जाए किसका टॉपिक है, बंगाल विभाजन का ही टॉपिक है। जो इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। तो हमें लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है भैया बताओ, बंगाल विभाजन कल से पढ़ा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हुई, किसी कहीं दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप लोग डिस्कस कर लीजिए। बात समझ गए ना, क्योंकि अब समाप्त हो गया। कल पढ़ाएंगे तुम लोग को मुस्लिम लीग पार्टी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ,
और जब बंगाल विभाजन हो गया, अब मुस्लिम लोग उधर हो गए, तो अंग्रेज से क्या कह रहे हैं, वहां पार्टी बनाई जाए। तो पार्टी बनती है मुस्लिम लीग। कौन पार्टी बनती है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कल पढ़ाएंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।